सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कक्षा 10 सेमोशी भाग 2 के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक के लिए। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना रहता है। संस्कृत भाषा में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और ये प्रश्न 6 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का आता है। इस प्रकार से 12 नंबर के पूछे जाते हैं। और आज मैं आपके सामने लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आशा करता हूं आप इनको याद करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, यानी कि कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो उत्तर होगा अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम, यानी कि इस धरातल पर जीना कठिन हो गया है। अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, इसलिए कवि जो है प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। इस प्रकार से हम एक वाक्य में इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में हमें घूमना चाहिए। तो एक वाक्य में उत्तर होगा स्वस्थ जीवनाय सूची वातावरणे भ्रमणीयम, अर्थात स्वस्थ जीवन के लिए सूची वातावरण में, यानी कि स्वच्छ वातावरण में हमें घूमना चाहिए। लोके महतो भयात कहा मुच्यते, इस संसार में महतो का मतलब बहुत बड़े डर से भी कौन मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, यानी कि इस संसार में महान भय से भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह छूट जाते हैं। अगला है बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहम प्रति चलिता, यानी कि वह बुद्धिमती स्त्री किनको साथ लेकर के पितुगृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर गई। तो इसका उत्तर होगा बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर जाती है। और अगला प्रश्न है इसके बाद 5वां, कीदृशम कर्मम व्यायाम संगीतम कथ्यते, कीदृशम कर्मम किस प्रकार के कर्म को व्यायामम संगीतम, व्यायाम की संज्ञा दी गई है या व्यायाम कहा गया है। तो हम लिखेंगे शरीर आयास जन्मम कर्मम व्यायामम संगीतम कथ्यते, शरीर आयास जन्म यानी कि शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है या व्यायाम कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है व्यायामात् किम उपजायते, अर्थात व्यायाम करने से क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका उत्तर एक वाक्य में हम लिख देंगे श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चे व्यायामात् उपजायते, अर्थात श्रम क्लम प्यास शीत आदि को सहन करने की सहिष्णुता का मतलब शक्ति, आदि को सहन करने की शक्ति, आरोग्यम चे और परम आरोग्यता निरोगिता प्राप्त होती है। व्यायाम करने से सब हमें प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कृषकः किम करोति स्म, यानी कि किसान क्या करता था। किसान क्या करता था, तो हम लिखेंगे कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, यानी कि वह किसान अपने दोनों बैलों के द्वारा खेती का कार्य करता था। इस प्रकार से हम लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जननी कीदृशी भवति, जननी मीन्स माता, कीदृशी भवति कैसी होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे जननी तुल्य वत्सला भवति, यानी कि माता समान रूप से प्रेम करने वाली होती है। तुल्य वत्सला में समान रूप से प्रेम करने वाली होती है। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, अर्थात माता की जो अधिक कृपा होती है वह किसके ऊपर होती है। तो हम लिखेंगे मातुः अधिका कृपा दुर्बल सुते भवति, माता की ज़्यादा कृपा जो दुबला यानी कि कमज़ोर जो बेटा होता है उसके ऊपर ज़्यादा होती है। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, वह निर्धन व्यक्ति किस प्रकार से धन कमाता था। तो उत्तर होगा निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान, वह गरीब व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाता था। वस्तुतः चोरः कः आसीत्, वास्तविक चोर
कह का मतलब कौन, आसीत का मतलब था। वास्तविक चोर कौन था? तो हम लिखेंगे वस्तुतः चोरः ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत। वास्तविक जो चोर था वह उसी गांव का आरक्षी यानी कि रक्षक पुरुष था। इस प्रकार से हम लिखेंगे। कस्य मांसम स्त्री भवति, किसका मांस सुदृढ़ होता है। स्त्री भवति का मतलब सुदृढ़ या सुगठित होता है। तो हम लिखेंगे व्यायामाभिरतस्य मांसम स्त्री भवति। जो नित्य व्यायाम में रत रहता है ऐसे मनुष्य का मांस या शारीरिक संरचना सुदृढ़ होती है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर किस प्रकार की नृत्य मुद्रा में बैठता है। तो हम लिखेंगे मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, यानी कि मोर पंख फैला करके यानी कि पंख फैलाने वाली मुद्रा में स्थित होता है या बैठता है। निसंशयम कः कृतांतम मन्यते। निसंशय यानी कि बिना संशय से कौन कृतांत माना जाता है, कौन यमराज माना जाता है। तो हम लिखेंगे यह न रक्षति विस्त्रस्तान पीड़ीयमानान जंतून सह निसंशयम कृतांतम मन्यते। यह न रक्षति यानी कि जो रक्षा नहीं करता है पीड़ित लोगों की, त्रस्त लोगों की और जंतुओं की, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से यमराज के समान माना गया है। अगला प्रश्न हम लिखेंगे अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर किसका राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवति। अंत में सभी लोग मिलकर उस उल्लू का राज्याभिषेक करने के लिए ही तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदः आसीत। यानी कि भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वह कौन सा जनपद का मतलब जिला आसीत मीन्स था। तो उत्तर हो जाएगा भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत। भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वह कच्छ जिला था, गुजरात का कच्छ जिला। इसके बाद अगला है पृथ्व्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या उत्पन्न होता है। तो उत्तर हम लिखेंगे पृथ्व्याः स्खलनात् महाकंपनम जायते। यानी कि पृथ्वी के स्खलन होने से महान कंपन उत्पन्न होता है या भूकंप जैसा कंपन उत्पन्न होता है। अगला है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा ठीक नहीं हो तो प्रजा किस प्रकार से विप्लवेत में डूब जाती है। तो उत्तर होगा यदि राजा सम्यक न भवति। यदि राजा ठीक नहीं है तो प्रजा जलधो अकर्णधारा नोरिव विप्लवेत। तो प्रजा जल में बिना नाविक वाली नौका के समान डूब जाएगी। नराणाम प्रथमः शत्रुः कः। मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु या सबसे प्रथम शत्रु कौन होता है। नराणाम प्रथमः शत्रुः क्रोधः। तो हम लिखेंगे मनुष्यों का सबसे प्रथम शत्रु होता है क्रोध। और अगला प्रश्न है कियता बलेन व्यायामः कृतव्यः। कितने बल के साथ हमें व्यायाम करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा अर्ध बलेन व्यायामः कृतव्यः। अर्ध बल के साथ, आधे बल के साथ हमें व्यायाम करना चाहिए। अगला है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम जातम। हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित हो गया है, क्या क्या दूषित हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वम दूषितम जातम। यानी कि हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने योग्य पदार्थ और यह धरातल सब कुछ दूषित हो गया है। इस प्रकार से हम लिखेंगे केन समः बंधु नास्ति। किसके समान बंधु, बंधु का मतलब मित्र नहीं है। उद्यमेन समः बंधु नास्ति। यानी कि उद्यम परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं होता है। जनः किमर्थम पदाति ही गच्छति। वह मनुष्य किस लिए पैदल पैदल ही जाता है। तो हम लिखेंगे जनः अर्थकार्षेण पदाति ही गच्छति। वह मनुष्य धन की कमी के अभाव में पैदल पैदल ही यात्रा करता है।
प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ आज का आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।